बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट कोर्स नंबर थ्योरी जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जो सेम टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार पिछले 5 ईयर में रिपीट हो चुके हैं उनके ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो क्वेश्चन कुछ आपके इस तरह हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास ये पंजाब यूनिवर्सिटी में 2021 में आ चुका है। फिर सेम टाइप का क्वेश्चन है दोबारा ये 2018 में आ चुका है। फिर यही सेम टाइप का क्वेश्चन 2017 में आ चुका है। और इन्हीं तीनों से मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये है, ये आया तो नहीं है लेकिन आप इसे एक्सपेक्टेड है कि ये आप क्वेश्चन आ सकता है। इनके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ पर, मैं उसके मतलब भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन हैं। इन 3 क्वेश्चन में जो मोस्ट रिसेंटली क्वेश्चन 2021 में आया है इसका मैं तरीकाकार आपको बताऊंगा सॉल्व करने का। बाकी 2 क्वेश्चन सेम पैटर्न से आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका इस तरह है, कहता है जी शो डैट a इंटू ए स्क्र प्लस 2/3 इज़ एन इंटीजर। आपने ये प्रूफ करना है कि ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है a इंटू ए स्क्र प्लस 2/3 ये हमेशा एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगी। अब इंटीजर आप जानते हैं क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, उसके मतलब आपको पता है। और यहाँ पर a जो है वो बजाते खुद क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। ठीक है, अगर a ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है तो आपने प्रूफ करना है कि यहाँ पर ये आंसर आपके पास हमेशा एक इंटीजर होगा। अब इसी क्वेश्चन को वो कुछ इस तरह भी लिख सकता है, ये कह सकता है कि शो डैट फॉर एन आर्बिट्रेरी इंटीजर a ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, आपके पास ये जो नंबर है a इंटू ए स्क्र प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3, या लिख सकता है 3 डिवाइड्स a इंटू ए स्क्र प्लस 2। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो उसका स्टाइल है क्वेश्चन का कुछ इस तरह है कि फॉर एन आर्बिट्रेरी इंटीजर a शो डैट 3 डिवाइड्स a इंटू 2a स्क्र प्लस 7। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट है, वेरीफाई डैट फॉर एन आर्बिट्रेरी इंटीजर a 3 डिवाइड करता है इसको। तो ये आपके पास क्वेश्चन के मुख्तलिफ स्टाइल हैं पेपर में आने के। ठीक है, कि 3 इसको डिवाइड करता है या यहाँ पर ये एक इंटीजर है। सही है, अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, इनमें से मैं जो आपका मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन 2021 में आया है इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। अब सॉल्व करने से पहले मुझे एक बात बताएं कि जब आप किसी इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को 3 पर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। जब भी आप किसी नंबर को 3 पर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जारी सी बात है या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अगर रिमाइंडर 3 बच रहा हो तो जारी सी बात है आप उसे मज़ीद डिवाइड करते हैं। ठीक है, रिमाइंडर का मतलब यही होता है कि वो डिवाइज़र से हमेशा छोटा होता है। तो मिसाल के तौर पर आपने 5 को जैसे डिवाइड किया 3 के ऊपर तो रिमाइंडर आपके पास क्या बच गया, 2 आ गया। अब मज़ीद आप इसे डिवाइड नहीं करते। तो व्हेन वी डिवाइड any integer by 3 then it leaves remainder 0 1 2 3। या तो रिमाइंडर बिल्कुल 0 होगा यानी एग्जैक्टली वो 3 पर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जैसे 6 जो है वो 3 पर डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या है, 0 बचता है। 4 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा, 5 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन जो इसका पहला पार्ट है उसको स्टार्ट करने लगा हूँ। हम लिखेंगे when we divide a by 3 it leaves remainder either 0 1 और 2। जब कोई सी इंटीजर a को जब आपने 3 के ऊपर डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर या 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। सो बाय डिवीजन एल्गोरिदम आपका जो a है, a आपका बेटा या तो अगर वो एग्जैक्टली 3 का मल्टीपल है तो उसे मैं लिखूंगा a इक्वल है 3k के,
अगर ये रिमाइंडर 1 छोड़ता है तो फिर आपके पास ये आ जाएगा 3 टाइम k प्लस 1, और अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो इसे लिखेंगे 3k प्लस 2। अब ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, देखें ज़रा, आपने 5 को 3 पर डिवाइड किया। अब 5 को आप लिख सकते हैं इस तरह, 3 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या बचा, 2 आ गया आपके पास। अब यहाँ पर ये जो 5 है ये इस फॉर्म का है, यानी यहाँ पर a की वैल्यू 5 है, ये आपने 3 पर डिवाइड किया है, यहाँ पर k की वैल्यू 1 है और रिमाइंडर आपके पास 2 आ गया। ठीक हो गई बात। ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये नंबर a है, आपने इसको मिसाल के तौर पर 3 पर डिवाइड किया, आपको यहाँ पर एक नंबर k मिलेगा कि a को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3k बच गया, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें बाकी यहाँ पर रिमाइंडर r आ जाता है। ठीक है, तो आप a को कैसे लिखते हैं, a को आप ऐसे ही लिखते हैं ना, a बराबर है 3 टाइम k प्लस रिमाइंडर r, और r की वैल्यू जो है वो आपके पास r आपका 0 से लेकर 2 तक या 3 लेस देन 3 होता है, ऐसे ही है ना, यही होता है ना भाई ये डिवीजन एल्गोरिथम आपके पास है। सही है, तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास a एग्जैक्टली 3 का मल्टीपल है तो उसे आप लिखेंगे 3k, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो 3k प्लस 1 आएगा, अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो 3k प्लस 2 आएगा। रिमाइंडर 3 बच ही नहीं सकता, रिमाइंडर 3 बचने से मुराद है कि आप उसे मजीद अभी डिवाइड करेंगे। सही है, तो अब आपने प्रूफ ये करना है कि ये जो नंबर है a इंटू ए स्क्र प्लस 2 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 3। अब ये ऑलवेज डिविजिबल बाई 3 कह लें, या उसने कहा है कि शो करें ये एक इंटीजर है, तो इंटीजर आप जानते हैं कि ऐसे नंबर हैं जिनको आप पॉइंट में नहीं देखते, वो पॉइंट में नहीं होते, ठीक है, होल नंबर की फॉर्म में होते हैं। तो आपने a की ये तीनों वैल्यूज़ बारी बारी इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है, और आपका आंसर जो है वो बटे की शक्ल में नहीं आना चाहिए। सही है, हर मरतबा बटे की शक्ल में नहीं आना चाहिए, और ये है कि 3 कॉमन आना चाहिए, यानी कि 3 उसमें से कैंसिल हो जाना चाहिए। सही है, तो देखते हैं जी यहाँ पर कि कंसीडर a इंटू ए स्क्र प्लस 2, इसमें आप पुट कर दें, पुट a इज इक्वल टू 3k, वी हैव a इंटू ए स्क्र प्लस 2 इक्वल है a की वैल्यू 3k, 3k का स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा 3k इंटू 9k स्क्वायर प्लस 2। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 3 ये कॉमन आ गया आपका, ठीक है, यानी 3 का मल्टीपल ही हो गया ना ये, 3k इंटू 9k स्क्वायर प्लस 2। अब इस सारे नंबर को आप अगर m कह देते हैं तो दिस विल बिकम 3m विच इज़ डिविजिबल बाय 3, विच इज़ डिविजिबल बाय 3। अब कोई नंबर अगर एग्जैक्टली 3 पर डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या है, डेट इज़ एन इंटीजर। ठीक है भाई, मैंने बताया कि इंटीजर का मतलब ये है यहाँ पर कि आपके पास उसमें से 3 कॉमन आना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3 कॉमन नहीं आता तो 3 कैंसिल नहीं होगा, जब 3 कैंसिल नहीं होगा तो आपके पास बाकी बचने वाली चीज़ क्या है, वो इंटीजर नहीं होगी। जैसे देखें यहाँ पर फ़र्ज़ करें इसका आंसर आता है 19, अब 19 में से 3 आप कॉमन ही निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप 19 मिसाल के तौर पर ये आ जाता है तो 19, अब आप देखें कि उसमें से 3 कॉमन तो नहीं आ सकता ना, यानी 3 पर डिविजिबल तो नहीं है, तो लिहाजा 19/3 क्या है, एक इंटीजर नहीं बनेगा आपके पास। सही है, तो इंटीजर ये तभी बनेगी एक्सप्रेशन जब उसमें से 3 आप कॉमन निकालें। तो इसमें सिंपल आपने ये करना यही है, इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये बारी बारी ए की वैल्यूज़ इन एक्सप्रेशन में पुट करनी है, एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद जो आंसर आता है उसमें से 3 कॉमन निकलना चाहिए बस। ठीक है, अब आप ए की दूसरी वैल्यू को दोबारा आप यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, for a is equal to 3k plus 1 we have। अब इस नंबर के लिए आप देखें यहाँ पर पुट करें इसको, a इंटू ए स्क्र प्लस 2 इक्वल टू a की वैल्यू 3k प्लस 1, 3k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2। अब इसको आपने सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद आपने 3 कॉमन निकालना है, उसमें से निकलना चाहिए, ये नहीं कि ज़बरदस्ती कॉमन निकाल लेना।
ये आएगा 3k प्लस 1, ये आ जाएगा 9k का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6k प्लस 2, ये आ जाएगा जी 3k प्लस 1 9k का स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3। अब आप ये सेकंड ब्रैकेट की तरफ देखें, सेकंड ब्रैकेट में से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 इंटू 3k प्लस 1 3k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 विच इज़ अगेन डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर जो m मैंने कहा था, आपने अगर m नहीं m के मतलब फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा, अगर m आपने लेट करना है कि वेयर m इज इक्वल टू k इंटू 9k स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। नहीं लिखना तो वैसे ही रहने दें, बस इसे लिख दें विच इज़ डिविजिबल बाय 3। तो विच यहाँ पर 3 कॉमन आ गया तो आप लिख देंगे विच इज़ अगेन डिविजिबल बाय 3, विच इज़ अगेन डिविजिबल बाय 3। अब सिमिलरली लास्ट केस में आप दोबारा यहाँ पर a की जगह 3k प्लस 2 पुट करेंगे और फिर दोबारा 3 कॉमन आना चाहिए। फॉर a इक्वल टू 3k प्लस 2 वी हैव a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3k प्लस 2। तो a की जगह आपने 3k प्लस 2 पुट करना है, ये आ जाएगा 3k प्लस 2 का स्क्वायर, आगे क्या है प्लस 2, ये जनाब आपके पास बन जाएगा 3k प्लस 2, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे आ जाएगा 9k का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12k प्लस 2। अब इसको बेटा आप लिख सकते हैं इस तरह 3k प्लस 2, यह आ जाएगा 9k का स्क्वायर प्लस 12k प्लस 6। तो इन सब में से मतलब ये आ गया 9k का स्क्वायर प्लस 12k प्लस 6। अब आप देख लें यहाँ से भी 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप क्या कहेंगे विच इज़ अगेन डिविजिबल बाय 3, हेंस फॉर ऑल दी केसेस वी कैन चेक दैट द एक्सप्रेशन a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, hence the number a into a square plus 3 is always divisible by 3। बस ये ख़त्म हो गया, ठीक है। सिमिलरली पैटर्न पर चलते हुए आपने यहाँ पर भी यही a के 3 केसेस लेने हैं, 3k प्लस 1 3k प्लस 2, और उनको बारी बारी यहाँ पर आपने पुट कर देना और इसी तरह इसमें करना है, ठीक है। अब रहेगी बात, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, इसमें आपने प्रूफ ये करना है कि आपके पास एक इंटीजर है और इस मरतबा ये जो एक्सप्रेशन है ये 6 पर डिवाइड होती है। तो जब ये 6 पर डिवाइड होती है तो फिर 6 पर डिविजिबिलिटी का मतलब है कि अब रिमाइंडर आपके पास क्या क्या आ सकता है जब 6 पर डिवाइड करते हैं। जब किसी नंबर को आप 6 पर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 आ सकता है, ठीक है ना। तो इस मरतबा जो ए की वैल्यूज़ बनेंगी वो आपके पास वो क्या क्या हो सकती हैं। ए की वैल्यूज़ यहाँ पर होंगी आपके पास जनाब, चौथे पार्ट में आपका ए हो सकता है एग्जैक्टली 6k के बराबर, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 6k का मतलब है कि वो नंबर 6 का मल्टीपल है। जैसे देखें 6 का टेबल है ना, 6 1 6 6 2 12, तो 12 को जब आप 6 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो फिर रिमाइंडर क्या बचता है 0। 18 को 6 पर डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या बचता है 0, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 जब होगा तो a की वैल्यू एग्जैक्टली 6 का मल्टीपल होगी, यानी a क्या है 6k के बराबर होगा। अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो फिर आप लिखोगे a की वैल्यू को 6k प्लस 1। अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो a की वैल्यू 6k प्लस 2, अब तो सोन आखिरी कीमत होगी 6k प्लस 5। तो इस सेंस में ये आपके पास 6 केसेस बनते हैं, 6 केसेस के बारी बारी आपने यहाँ पर पुट करने हैं। क्वेश्चन खैर लेंथी होगा ये, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन चलें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है ये। तो इस तरह से अगर ये 6 पर डिवाइड करना है तो फिर आप इसको इस तरीके से a की 6 वैल्यूज यहाँ पर बनाकर करेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। वो भी है इसी तरह ही पैटर्न, इसी पैटर्न पर चलते हुए, लेकिन उसमें ज़रा फ़र्क देखिएगा अब आप, ठीक है। मैं ज़रा इसे मिटा लेता हूँ। ले बेटा नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम नंबर जो 5 है, यहाँ पर क्वेश्चन ये अच्छा है, पेपर में भी आ सकता है ये, और है ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने अभी क्वेश्चन किए हैं। कहता है इफ़ a इज़ एन ऑड इंटीजर शो डैट 32 डिवाइड करता है इस एक्सप्रेशन को।
ए स्क्वायर प्लस 3 और ए स्क्वायर प्लस 7 के प्रोडक्ट को 32 डिवाइड करता है। अब क्या करेंगे, जिस तरह हमने पहले किया उस तरह करेंगे कि पहले मैंने लिखा था जब वो नंबर कोई अगर इंटीजर ए है, अगर वो 3 पर डिवाइड होता है तो ए क्या हो सकता है, उसमें रिमाइंडर क्या बचेगा 0 1 2। तो आपने लिखा ए जो है वो 3 के हो सकता है, 3 के प्लस 1 हो सकता है, 3 के प्लस 2 हो सकता है। फिर जब ए को मैंने कहा कि 6 पर डिवाइड होता है तो फिर आपने लिखा ए रिमाइंडर वहाँ पर बचता है 0 से लेकर 5 तक, तो आपने लिखा ए बराबर है 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2। तो यहाँ पर 32 के लिए क्या आपने 32 केसेस बनाने होंगे यहाँ पर कि ए जब 32 पर डिवाइड होगा तो फिर आपका ए जो है रिमाइंडर 0 से लेकर 31 तक आएगा, तो ए जो है वो पहले 32 के होगा, 32 के प्लस 1 होगा। ऐसे नहीं यहाँ पर करना। पहला फ़र्क यहाँ पर देखें, आपके पास वहाँ पर लिखा हुआ फॉर एन आर्बिट्रेरी इंटीजर। अब इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन जब मैं सॉरी आपके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और इवन भी होते हैं, ऑड भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपके पास ऑड इंटीजर की बात की जा रही है, खाली इंटीजर की बात नहीं की जा रही। पहला फ़र्क तो यहाँ पर ये याद रखना है। तो इंटीजर को 2 कैटेगराइज में हम कर सकते हैं, बांट सकते हैं कि वो या तो इवन होगा या ऑड होगा। क्लियर है बात यहाँ पर ये। अब आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ ए इज़ ऑड इंटीजर। अब जब वो कहते हैं आप ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर मीन जो 2 पर डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। अब ऑड नंबर की पहचान क्या होती है, आप जानते हैं ऑड नंबर किस तरह का होता है। ये जो नंबर है ना आपके पास 2k प्लस 1, के यहाँ पर क्या है आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। आप के यहाँ पर कोई भी नंबर पुट कर लें, आपका ये जो आंसर आएगा ये हमेशा एक ऑड नंबर होगा। और ऑड इंटीजर आप मिसाल के तौर पर के की वैल्यू यहाँ पर 6 रख लेते हैं, आंसर आएगा 13। आप के की वैल्यू यहाँ पर 5 रख लेते हैं, आंसर आएगा 11। अब दोनों सूरतों में आप चाहे के यहाँ पर इवन रखें और रखें, ये जो नंबर 2k प्लस 1 आएगा ये क्या है जी, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑड इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो ए यहाँ पर लेट करेंगे ना हम, ए इज एन ऑड इंटीजर, तो ए आप लेट करेंगे 2k प्लस 1 टाइप का, तो वो उस तरह के वो 32 केसेस नहीं बनाने यहाँ पर अब आपने, सही है। तो आप यहाँ पर वहाँ पर क्यों नहीं कर सकते थे ऐसे, देखिए वहाँ पर सिर्फ बात की है इंटीजर की। अब इंटीजर क्या है, देखिए ऑड इंटीजर की जब बात करते हैं ना ऑड इंटीजर की, तो ऑड इंटीजर की फॉर्म होती है 2k प्लस 1, इवन इंटीजर की फॉर्म होती है 2k। इंटीजर की बजाते खुद कोई फॉर्म नहीं है, सही है। वो इंटीजर ए इज इंटीजर बस। अब इंटीजर की क्या फॉर्म हो सकती है, सही है। इंटीजर को जब आप कैटेगराइज करते हैं इवन और ऑड में, फिर उनकी फॉर्म बनती है, सही है। इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, ये कैटेगरी होगी किसकी, इंटीजर की। तो इंटीजर बजाते खुद बेसिक सेट है, उसके आप नंबरों को इस तरह की फॉर्म में नहीं लिख सकते 2k प्लस 1, उसको आप सिंपल लिखेंगे ए इज एन इंटीजर। तो वहाँ पर इसलिए हमने 5-6 केसेस लेने पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने प्रूफ करना है कि 32 इस पर 32 को ये हमेशा डिवाइड करता है जब ए आपका है क्या है, ऑड इंटीजर है। तो आपने प्रूफ ये करना है कि ए की अगर वैल्यू 2k प्लस 1 है तो यहाँ पर ए की जगह 2k प्लस 1 पुट करेंगे तो ऑलवेज आंसर जो आएगा वो 32 कॉमन निकलना चाहिए, उसमें 32 पर डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेंगे हेयर a इज इक्वल टू 2k प्लस 1, वेयर k जो है वो आपका नेचुरल नंबर यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं इसे। a आपका ये है। सो कंसीडर, सो फॉर a इक्वल टू 2k प्लस 1 वी हैव, आपकी ये जो एक्सप्रेशन है a स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 7। अब a की जगह आप 2k प्लस 1 पुट कर लें और यहाँ पर भी a की जगह आप 2k प्लस 1 पुट कर दें। तो अब आप यहाँ पर a की जगह 2k प्लस 1 आपने पुट कर दिया, तो अब इसका स्क्वायर ओपन करें। स्क्वायर ओपन करने के बाद फिर आगे बताता हूँ आपको मैं। ये आपके पास स्क्वायर ओपन कर लेंगे, करते हैं तो ये आ जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k प्लस 3, 4k का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k प्लस 7। ये बेटा आपके पास आ जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, यह आ जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8। इन दोनों ब्रैकेट्स में से क्या कॉमन आता है, यहाँ से भी 4 कॉमन आता है, यहाँ से भी 4 कॉमन आता है। 4 कॉमन निकला है दोनों ब्रैकेट्स में से, यहाँ बन गया 16, तो ये आ गया k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 k स्क्वायर प्लस k
प्लस 2। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा, अब आप गौर करें कंसेक्टिव इंटीजर किस तरह के होते हैं। कंसेक्टिव इंटीजर्स में कितने नंबरों का फ़र्क होता है? आप जानते हैं कंसेक्टिव इंटीजर जो होते हैं जी आपके पास, उनमें डिफरेंस 1 का होता है। सही है, मतलब अगर एक इंटीजर 5 है तो दूसरा 6 है, कंसेक्टिव 6 है तो अगला 7 है, तो कितने कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक इंटीजर मेरे पास k है, तो इसका कंसेक्टिव इंटीजर आपने ढूंढना है डिफरेंस 1 के साथ, तो वो क्या होगा? k + 1 ही होगा ना अगला नंबर, या पिछला क्या होगा? k - 1 होगा। तो अब आप ज़रा गौर करें, ये जो दोनों नंबर हैं, इससे k² + k + 1 और ये दोनों ब्रैकेट्स जो नज़र आ रही हैं, ये दोनों कंसेक्टिव इंटीजर नहीं बनते। कैसे? एक नंबर है आपके पास k² + k + 1 और दूसरा है k² + k + 2, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो कंसेक्टिव इंटीजर विद डिफरेंस 1, मैंने जैसे आपको बताया, तो ये देखें, ये एक नंबर है, फिर यही नंबर है, इसमें क्या ऐड हो गया? 1 ऐड हो गया। तो पहली बात तो ये आपके ध्यान में आनी चाहिए, पता होना चाहिए, ये दोनों नंबर हैं कंसेक्टिव। अब ये कंसेक्टिव है ना, तो कंसेक्टिव इंटीजर्स में एक खूबी होती है, कंसेक्टिव इंटीजर किस तरह चलते हैं? अगर एक नंबर इवन है तो अगला ओड होगा, अगर अगला पहला ओड है तो दूसरा इवन होगा। भाई ये देखें ना, पहला नंबर 6 है, अगला नंबर 7 है, तो 6 ओड है, 6 इवन है, तो अगला क्या ओड है। फिर अगर 7 ओड है तो 8 क्या है? कंसेक्टिव है, तो वो है कौन सा? इवन है। तो कंसेक्टिव इंटीजर्स जो हैं वो क्या होते हैं? अगर पहला इवन है तो दूसरा अगला ओड होगा, अगर पहला ओड है तो दूसरा इवन होगा। तो पहली बात ये याद रखें कि ये आपके पास कंसेक्टिव हैं। दूसरा ये है कि ये आपके पास क्या चल रहे हैं? इवन और ओड फॉर्म में चल रहे हैं यहाँ पर। ये ठीक होगी बात क्या नहीं? तो आप यहाँ पर लिखेंगे here it is noticed that k² + k + 1 and k² + k + 2 are consecutive integers फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी k हम शुरू में क्या क्या कहे थे? नेचुरल नंबर था। तो कोई भी आप यहाँ पर k पुट करके देख लें, ये नंबर हमेशा कंसेक्टिव आएंगे। सही है, चलें k की वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 + 3 + 1। यहाँ पर पुट करें 9 + 3 + 2, ये आपके पास आ गया 12 और 1 13, ये कितना आ जाएगा? 14। तो आप देख लें कंसेक्टिव है। अब पहला ऑड है, दूसरा क्या है? इवन है। एंड if k² + k + 1 is odd, then k² + k + 2 is an even integer। तो अगर पहला ऑड है तो दूसरा इवन इंटीजर होगा। और ये नंबर आप k की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ओड ही आएगा, ये ओड आएगा, ये इवन आएगा। अच्छा, अब अगर ये इवन है, दूसरा नंबर इवन है, तो मैं इसे पुट कर लेता हूँ इस तरह। सो पुट k² + k + 2, चूँकि ये इवन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम m, और m क्या है बताता? खुद इंटीजर है। भाई इवन नंबर वही होता है ना जो 2 के मल्टीपल पे आते हैं। तो आपने यहाँ पर एक देख लिया कि ये नंबर इवन है, तो मैंने इसको क्या पुट कर दिया? 2m पुट कर दिया, इसे 1 कह देते हैं। सो 1 विल बिकम वन आपके पास आ जाएगी इस तरह। 1 के इस तरफ कौन चल रहा है? ये सारा a² + 3 a² + 7, ये आ गया जी 16 × k² + k + 1, इसकी जगह मैंने लिख दिया 2m, और ये आ गया 32 k² + k + 1। यहाँ पर अगर m के ऊपर आप लिख दें कि m भी एक इंटीजर है। तो अब आप देख लें कि आपका टारगेट यही था कि आपने यही प्रूफ करना था ना कि ये नंबर, ये जो एक्सप्रेशन है a² + 3 a² + 7, ये जो प्रोडक्ट है 32 पर डिविजिबल है। 32 पर डिविजिबल का मतलब है कि 32 उसमें से कॉमन आना चाहिए। तो आप देख लें आपने 32 क्या है? कॉमन आ गया। सही है, तो ये आपने क्वेश्चन को करना है इस तरीके से। सही है, तो इसको पहले तरीके से नहीं करना आपने।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर फ़र्क करें, अगर ए यहाँ पर इवन इंटीजर की बात करता है, ए यानी इवन इंटीजर, तो फिर आप ए कैसा लेट करते हैं, ए इज इक्वल टू 2k, सिंपल, सही है। तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके पास, जो कि सेम टाइप के क्वेश्चन थे और पास्ट पेपर में पंजाब यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन कोई भी अगर दोबारा रिपीट होता है तो आप उसे कर लेंगे। फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, इन क्वेश्चंस के रिलेटेड आपको समझ ना ही हो, तो ये जो मेरा नंबर है आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आप हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, शुक्रिया।